ईश्वर के विषय में नहीं जानता है कि ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर में क्या सामर्थ्य है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर कैसे मिलते हैं, और जो अपने विषय में भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, जो न माया के विषय में जाने, न परमात्मा के विषय में जाने, न खुद के विषय में जाने, उसी को जीव कहते हैं। अब हम लोग भी थोड़ा विचार करके देखें, हम जीव हैं कि भगवान हैं, कि राक्षस हैं, कि देवता हैं, क्या है? जीव का परिचय भगवान ने दिया। हम लोग माया को जानते हैं, कहते हैं यह माया है, वह माया है, वह माया है, लेकिन जानते नहीं हैं। यदि माया को जान गए होते तो कब के छूट गए होते। 100 घुसा खाए, तमाशा घुस के देखे। माया के कारण जब से जन्म होता है, जब तक आदमी मर नहीं जाता है, तब तक दुर्गति ही भोगता रहता है, और फिर भी इससे छूटने का नाम नहीं लेता। कितनी भी कथा सुनाई जाए, कितना भी प्रवचन सुनाया जाए, कितना भी ज्ञान का उपदेश दिया जाए, आरती खत्म होते ही, पंडाल से बाहर निकलते ही, घर पहुंचते पहुंचते ही वही घोड़ा वही मैदान। जिस धंधे में, जिस प्रपंच में, जिस दुख में, जिस क्लेश में, जिस उलझन में पहले से फंसे हुए थे, यहाँ से जाने के बाद भी वही शुरू। यदि माया को अच्छी तरह से हम लोग समझ गए होते तो कभी भी उस तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक अपनी मां के पेट में रह गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं। 9-10 महीने के बच्चे पेट में रहते हैं तो माँ को कितनी व्यथा होती है, कितनी पीड़ा होती है। जो बच्चा 12 साल से पेट में है, बढ़ता भी जा रहा है, उस माँ को कितना कष्ट होता होगा। माँ आकुल व्याकुल है, छटपटा रही है, किसी तरह से बालक का जन्म हो जाए, लेकिन दुनिया का यह पहला बालक जो माता के पेट से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, जन्म लेना ही नहीं चाहता। धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है कि गर्भ में जब बालक रहता है, गर्भ की भयंकर पीड़ा जब उसको पीड़ित करती है, एक एक क्षण बालक को कल्प के समान वहां बीतता है, तब बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मुझे इस कष्ट से कब बाहर निकाला जाएगा, इस पीड़ा से कब मुझे मुक्त किया जाएगा। आज तक मैंने यही धर्म ग्रंथों में पढ़ा